हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ लेट से वीडियो डालने के लिए। आइए आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं 100 कंप्यूटर क्वेश्चन और आंसर की। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम माना जाता है? तो इसका आंसर है बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, फिर डेटाबेस। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है? सबसे पहले वो फैच, फिर डिकोड, फिर करेगा एग्जीक्यूट। पी रोम का प्रोग्राम किए जाने के बाद हम सूचना को केवल क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हम उसको पढ़ सकते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यानी कि URL का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बस। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा केरल। ICMP का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा एरर रिपोर्टिंग के लिए। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा डायनामिक रैम। दोस्तों, ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए। फिर है निम्नलिखित में से विषम क्या है? तो इसका आंसर होगा SNMP। SNMP का फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। सरलतम CPU अनुसूचीकलन विधि क्या है? FCFS अनुसूचीकलन विधि। मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड इसका फुल फॉर्म है। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है पैकेट। नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को हम क्या कहते हैं? उत्तर है फ्रेम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? एक प्रकार की एक शेड्यूलिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन। तार्किक अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सॉर्टिंग। DHCP का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? उपकरण में स्वतः IP एड्रेस को उपलब्ध कराने के लिए DHCP का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अवाष्पशील होती है? उत्तर है रोम यानी ROM रोम। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है या और स्वीकार्य भी है? तो ये है ASCII। निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? तो आंसर होगा ओपेरा। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अपने डेटा को सुरक्षित करने के लिए हम लगाते हैं क्या? पासवर्ड। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार संकेतों को प्राप्त करने एवं पुनः निर्दिष्ट करने के लिए। MS-DOS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में जाना जाता है? तो कीबोर्ड की वो कीज़ जो 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में जानी जाती हैं वो हैं Ctrl+Alt+Delete। किसी विशेष समय में डेटाबेस में डेटा को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं।
कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है तो जब कब होता है? तो उत्तर है पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है तब होता है। कितने बीट्स एक बाइट के बराबर होता है? तो आंसर है 8। एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त और अन्यस्त सिस्टम के बीच में होता है, उसे कहते हैं फायरवॉल। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो सभी को रटा होना चाहिए। आंसर है CPU। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक क्या होता है शामिल? दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU जिसको हम कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए किसे परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल है वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर भाषा में लोगों के लिए कर्सर को क्या नाम दिया गया है? तो आंसर है टर्टल। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वैध फेज है? केवल डोरमेट, प्रोपेगेशन, ट्रिगरिंग, एग्जीक्यूटिंग। ठीक है। आरटी में का अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डेटा सही और संगतपूर्ण है। डाटा इंटीग्रिटी में। ठीक है। व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? यूनिवेक था। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो आंसर है कैश। कैश पढ़ते हैं, कैच लिखते हैं। ठीक है, पढ़ते कैश है। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस यानी बाह्य भंडारण यंत्र नहीं है? तो वो है रैम। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं क्रैश। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, तो उसे हम कहेंगे प्रोटोकॉल। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। उत्तर है जॉब शेड्यूलर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या उपयुक्त है? मल्टी यूज़र। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी फिजिकल लेयर में होता है? तो आंसर होगा रिपीटर। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? तो इसका आंसर होगा प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी मानी जाती है? स्थायी मेमोरी होती है रोम और अस्थायी होती है रैम। निम्नलिखित में से प्रारंभ में किसे लॉन्ग हॉर्न नामक कोड नाम दिया गया था? उसको कहेंगे आंसर में विंडोज विस्टा को दिया गया था। जीबी के बराबर कितने केबी होते हैं? 1024 मल्टीप्लाई 1024 यानी कि इनके डबल। एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह है मॉडलिंग लैंग्वेज। दशमलव संख्या 106 को यानी 106 को द्विपदी में परिवर्तित करना पड़े तो कैसे करेंगे? तो इसका आंसर होगा 101। ठीक है। 110100। कंप्यूटर विज्ञान में एसएसपी का रूप क्या है? तो इसका आंसर है आवेदन सेवा प्रदाता। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। कौन? क्वेरी लैंग्वेज। कौन सी मेमोरी स्थायी और स्थिर दोनों ही होती हैं? वो है रोम। भूलों और वर्गों
को ठीक करने में प्रोग्रामर की सहायता के लिए बनाए गए सिस्टम को क्या कहते हैं? तो आंसर है डिबगर। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में सभी खुली फाइलों की सूचना रहती है? तो इसका आंसर है ओपन फाइल टेबल। किस टाइप का कार्य यानी फंक्शन विश्लेषणात्मक इंजन निष्पादन करता है? तो इसका आंसर है गणितीय कार्य। क्या ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेजों का निर्वचन एवं प्रदर्शन करता है? तो इसका आंसर है ब्राउज़र। डॉट मैट्रिक्स किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये एक प्रिंटर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 1 GB बराबर 10240 MB, तो ये गलत है। अगर 4 के बाद 0 नहीं होता तो ये सही माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। कंप्यूटर की मुख्य स्मृति भी कहा जाता है। कौन? RAM। ठीक है। बिट को यानी कि रैम को बिट को के नाम से भी जाना जाता है, यानी द्विआधारी अंक के नाम से भी जाना जाता है। पट्टी वर्डपैड नोटपैड में ऊपर की ओर होती है, उसे क्या कहेंगे? टाइटल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक बुलियन बीजगणितीय नियम का मूलभूत तर्कसंगत संकारक नहीं है? नैंड। कोई भी डेटा या निर्देश को जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाला जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? इनपुट। ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय होता है? तो आंसर है मदरबोर्ड। C++ क्या है? तो आंसर होगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रोग्राम डिज़ाइन। कंप्यूटर शब्दावली में MAN का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका आंसर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले संग्रहण उपकरण है? इसमें विकल्प नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम कंप्यूटर को के जो भी उपकरण जिसमें हम स्टोरेज कर सकते हैं, जैसे कि रैम हो गई, कैश मेमोरी हो गई, USB ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं, तो इसको कहा जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक तरीका है जिसे अपने ब्राउज़र में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है बुकमार्क। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का स्नायु केंद्र अथवा क्या मस्तिष्क कहा जाता है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है, यानी कि न्यूमेरिकल फंक्शन जिसमें आते हैं वो होता है ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर शब्दावली में HTML का असंक्षिप्त रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं? नेटवर्क से। कौन सी एक बाइनरी संख्या है? 100101। ठीक है, जो बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है, संख्या कहलाती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डेटा भेजने के लिए किया जाता है? यानी कि इसका आंसर होगा प्रकाश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, तो उसे कहेंगे अंडरलाइन। ठीक है। विशेष रूप से उसे हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट शैली, आकार, फॉन्ट का रंग, ये सब फॉर्मेटिंग जो भी हम करते हैं, तो ये कौन से विकल्प होते हैं? उसे क्या कहते हैं? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजना मल्टीटास्किंग कहलाता है।
आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का संचयन क्षमता क्या होता है? तो इसका होता है 1.44 MB। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोशनी संवेदनशील यंत्र है जो कि छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है? तो इसका आंसर है स्कैनर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज। राउटर किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है? नेटवर्क की लेयर में। निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा को संसाधित करने के लिए किया जाता है? उसे कहते हैं द्विआधारी। किस संलेख का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? SMTP, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? तो वो कंपनी है HCL इन्फोसिस्टम्स। कंप्यूटर के लिए IC चिप जो आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी कितने विमाओं वाले पदार्थों से संबंधित हैं? वो होते हैं 10 से 9 मीटर तक। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता है कि इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूज़र के द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? MIPS में, जिसका फुल फॉर्म है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड्स। 1 सेकेंड में मिलियंस में वो मापता है। C कौन सी भाषा है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। NIS का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं की कितने फ़ॉन्ट हैं? तो इसके 49 फ़ॉन्ट हैं। KTV या कंप्यूटर मॉनिटर में 14 की विमा क्या होती है? स्क्रीन के विकर्ण की। ठीक है। कंप्यूटर का जनक ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, चार्ल्स बेबेज। क्लिक जैकिंग क्या होती है? वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी। क्लिक जैकिंग। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता में किया गया था। तो दोस्तों, ये थे कंप्यूटर जीके कह लीजिए या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कह लीजिए जो इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, तो जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।